हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, शौक करवाने जा रहे हैं कबूतरों की ज़बान में जैसे कहते हैं कबूतर के बारे में जैसे बोलते हैं कि शौक करवाने जा रहे हैं कि ऐसे कबूतर का जो आपने शायद वीडियो में बहुत कम देखा होगा, दुकानों पे बहुत कम देखा होगा, छत पे तो बिल्कुल नहीं। जिन लोगों ने छत पे कबूतर रखे हों उन्होंने तो बिल्कुल नहीं देखा होगा। यानी कि छतों पे ये रखा ही नहीं जाता। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा कबूतर आ गया जो छत पे नहीं होता, घरों में नहीं होता। तो ये है जी, आपने देखा होगा, सुना होगा, ग्रीन पिजन विद येलो फिट ग्रीन पिजन, इसको बुक वगैरह में पढ़ा हुआ है। तो ये आज हमारे हाथ लगा हुआ है, तो हम आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन, ताकि अगर जिन लोगों ने ये घर में रखना पसंद करते हैं या रखना चाहें तो वो इसके लिए ऐसा इन्वायरमेंट मुहैया कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। ये देखें जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ये ये इसकी पूरी शेप, इसके येलो ये फिट है, येलो फिट ग्रीन शेप, और ये ग्रे कलर का इसका हेड है। ये देखें, ये इसकी चोंच, इसकी चोंच देखें, इसकी चोंच देखें, थोड़ी सी ये सॉफ्ट होती है, और इसकी रेड वो देखें, पिंक आइज़, पिंक आइज़ है, और चोंच थोड़ी सी सॉफ्ट है, यानी कि थोड़ी सी लंबाई में है, और क्योंकि ये फ्रूट वगैरह में गुजारा करता है इस वजह से इसकी चोंच थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, इसे हरियल, पाकिस्तान में तो इसे हरियल या ग्रीन पिजन ही कहा जाता है। इसके येलो फिट होते हैं, पूरा नाम इसका येलो फिट ग्रीन पिजन है, येलो फिट ग्रीन पिजन। इसकी दुनिया भर में जो इकसाम पाई जाती हैं वो 29 हैं, शायद 29 से भी एक दो ज़्यादा ही हों। 29 इकसाम दुनिया भर में पाई जाती हैं, और पाकिस्तान में जो इसकी की इकसाम खैर से पाई जाती हैं वो सिर्फ हैं 4 या 5 है। 4-5 इकसाम पाकिस्तान में पाई जाती हैं, जिनमें सबसे बड़ी तादाद जो है ना, जिनमें सबसे बड़ी तादाद ग्रीन पिजन विद येलो फिट है, इन्हीं की, यानी कि इसी की है। ठीक है, तो इन्हीं की है। खुराक क्या है जी, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में इसकी खुराक, और इसकी ये जो घोंसला बनाता है दरख्तों में, वो जो घोंसला होता है वो उसकी हिफाजत करने के लिए ये क्या करता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए, पहली दफ़ा मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये, और एक मज़े की बात बताऊँ आपको, ये पानी की ज़रूरत जो कैसे पूरी करता है, ये पानी की ज़रूरत ऐसे पूरी करता है कि जिन दरख्तों पर ये रहता है ये ज़मीन पे नहीं उतरता। मैंने खुद एक दो दफ़ा देखा हुआ है, बहुत कम, यानी कि 99% ये दरख्तों से ही अपनी पानी की ज़रूरत पूरी करता है, और 1% ये चांस है कि ये ज़मीन पे उतर के पानी वगैरह या कोई दाना खाए। नहीं तो ये फल और दरख्तों के पत्तों पर जो ओस पड़ती है उसको पी कर ये अपने पानी की कमी पूरी करता है, पानी पीता है। ये, और जी, इसके अलावा ये झुंड में रहना पसंद करता है, झुंड में रहता है, और जिसके साथ, जैसे कि ये किसी अगर मादी के साथ मिलाप करता है, जोड़ा लगता है जिसे कहते हैं कबूतरों में, तो ये सारी उम्र, सारी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारा करता है, यानी कि उसे अपनी लाइफ पार्टनर के साथ ही रहता है, उसके अलावा किसी के पास, किसी की तरफ देखता भी नहीं है, यानी कि देखता होगा, जाता नहीं है। इसकी औसतन उम्र जो है, औसतन उम्र इसकी 25 से 26 साल बताई गई है। ये इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, कि इसकी औसतन उम्र 25 से 26 साल है। फल खाने वाला परिंदा है जी, जामन, आम, जामन, लीची, और बरगद के जो दरख्त पे वो जो लगी होती हैं गोलें वगैरह, ये वो खा के अपनी ज़िंदगी गुजारा करता है। माशाल्लाह सारे फल अच्छे ही खाता है, सेहतमंद रहता है, इसलिए ताकत भी बहुत ज़्यादा, हाथ में पकड़ना मुश्किल हो रहा है। इसका ब्रीडिंग सीज़न जो है ना, ये जून, मार्च से शुरू होता है, मार्च से शुरू होकर जून तक जाता है ब्रीडिंग सीज़न, जिसमें ये अंडे वगैरह अंडे देते हैं, बच्चे निकालते हैं। पतझड़ का मौसम शुरू होते ही ना, ये पतझड़ का मौसम शुरू होते ही ये मिलाप की तरफ जाना शुरू हो जाता है, यानी कि अपनी मादा की तरफ, मादा को अट्रैक्ट करने के लिए उसके सामने विसल की आवाज़ देता है। ये वैसे इसकी आवाज़ बहुत कम सुनी गई हुई है, यानी कि ऐसे कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि ये बोलता ही नहीं है, बगैर बोलने वाला परिंदा है। तो ये विसल की आवाज़ निकालता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसके आगे फुदकता वगैरह, जैसे कबूतर वगैरह करते हैं ये, लेकिन कबूतरों से थोड़ा डिफरेंट। और ये मिला के तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद इसकी जो मादा होती है वो अंडे उतार देती है। ज़मीन से 25 फुट की तकरीबन बुलंदी पर, 20 से 25 फुट की बुलंदी पर ये अपना घोंसला बनाते हैं, यानी कि दरख्तों की ऐसी ऐसे जॉइंट को चूज़ करते हैं, यानी कि अगर तना है तो ऊपर जाके 3 जो बड़े बड़े तने निकल रहे होते हैं उनके दरमियान में ये अपना घोंसला बनाते हैं। और घोंसला बनाते हुए जो टहनियाँ, बारीक टहनियों का इंतखाब करना, लाना, ये सारा नर का काम होता है। मादा सिर्फ उनको सही थी, यानी कि उनको व्यवस्थ करती है एक दूसरे की टहनियों में, एक दूसरे में,
यानी कि उसको घोंसला बनाना मादा का काम है और लेके आना जो है वो टहनियाँ वगैरह वो उसके नर का काम है। ठीक है। और मज़े की बात आपको बताऊं, ये अपने घोंसले की हिफाजत कैसे करता है। अब आपको बताता हूँ इस ये अपने घोंसले की हिफाजत कैसे करता है। इसके साथ एक परिंदा होता है और ब्लैक कलर का ब्लैक ड्रोंगो। ब्लैक ड्रोंगो जी तकरीबन 1 फुट का एक परिंदा है, तकरीबन ब्लैक कलर का होता है, मैंने देखा हुआ है। और वो काफ़ी हाइपर यानी कि रहता है, उसकी नेचर ही ऐसी है कि वो किसी कीड़े मकोड़े को या ऐसे किसी जानवर को जो अंडे वगैरह या इनके बच्चों वगैरह को खा सकता हो उसके पास भी नहीं आने देता। ये तो बड़ा शर्मीला और डरपोक सा परिंदा है, ये तो इंसान को देख के दूर से ही फ्लाई कर जाता है। लेकिन वो जो ब्लैक ड्रोंगो है ना, वो ब्लैक ड्रोंगो, BLAC के ब्लैक, DRONGO ड्रोंगो, ब्लैक ड्रोंगो, वो तो किसी को ऐसे पास भी नहीं आता। इसीलिए तो कहा जाता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये हमेशा उसे ढूंढता है जहाँ उसका घोंसला होगा, तो ये वहीं पर घोंसला बनाएंगे उसके करीब। अगर आपने इनका घोंसला ढूंढना है तो ब्लैक ड्रोंगो को ढूंढ लें तो समझ लें कि आपको ये भी मिल गए। जो अंडे देती है ना ये इनकी मादा, ये वैसे मेरे हाथ में नार है, जो मादा अंडे देती है वो 1 या 2, जैसे पिजन देते हैं 1 या 2 अंडे ही देती है। 14 से 20 दिनों के अंदर इस उन अंडों को सींचने के बाद 14 से 20 दिनों के अंदर बच्चे निकल आते हैं उनमें से। और उनके जो होता है बच्चों का तैयार होना, वो तकरीबन 3 माह, 2 से 3 माह का वो तैयार होकर फर्र हो जाते हैं, यानी कि फ्लाई कर जाते हैं। तो ये था जी हमारा ग्रीन पिजन विद येलो फिट ग्रीन पिजन। ठीक है, ये काफ़ी हेल्दी माशाल्लाह है। ये इसकी आंख है, ये देखें, ये पिजन को दिखाना तो काफ़ी आसान होता है लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है। ये देखें ना, ये काबू ही नहीं आता खैर से। फल खा खा के ना इनके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा रेड कलर का रिंग, मैंने इसकी पिक लेके वो थंबनेल पे भी लगाई हुई है। ये देखें, और ये इसकी टेल है, ये देखें, ये आधी ग्रीन आधी वो ब्लैक है और आधी वाइट। और ये इसके पाँव हैं, पाँव माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, येलो चमकते हुए, और वाइट नेल हैं इसके। ये इसकी पूरी शेप है, ये इसके पैर हैं जी, ये देखें, 3 3 कनियाँ खैर से एंड से तीनों बराबर। और ये इसका पल्ला, ये भी देखें जी, ये दूसरी तरफ का है, ये देखें माशाल्लाह। ये इसकी आइज़ हैं, इसकी आइज़ बहुत खूबसूरत हैं। कैमरे में तो शायद इतना नहीं नज़र आ रही होंगी लेकिन ये इसकी आइज़ बहुत खूबसूरत है। ब्लैक कलर का नूर है और साइडों पे एक रिंग है, फिर वाइट सा, और एंड का जो रिंग है वो पिंक कलर का है। तो ये थी जी आज की हमारे पिजन खैर से ग्रीन पिजन का तारुफ। ग्रीन पिजन ये क्योंकि पिंजरों में नहीं रखे जाते, घरों में नहीं नज़र आते, तो आज हमारे हाथ कहीं से लगा था तो मैंने सोचा आपको भी बताऊं।